ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगणों के बीच कैप्टन का प्रसंग, कैप्टन उपाध्याय के प्रसंग के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। कैप्टन का इतना निष्ठावान भक्त एवं कर्मी होते हुए भी उनका जो कमियां है वो बता दिया। ज़्यादा शास्त्र पाठ करते ही वो जो असलियत है भूल गए। लेकिन कैप्टन भूलने पर भी ठाकुर को पहचान लिया। ये उनके विशाल आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। जो आध्यात्मिकता में जितना बढ़ेंगे उतना ही ठाकुर को पहचान पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप की जीवात्मा छलांग मार के परमात्मा की ओर चले जाते हैं। परमात्मा सीमाहीन आकाश है, जीवात्मा एक पंछी जैसा है। ठाकुर स्वच्छंद विचरणशील समाधि सुख में, इसीलिए ठाकुर अनन्य है। हम लोग तो सब चाहते हैं, जिसे हम संगीत की उद्धृति दे के बोला है, हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग भी वैसी समाधि सुख अनुभव करें, लेकिन हमारा मजबूरी है, नाना प्रकार बंधन से हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग पक्षहीन विहंगम है, दाना छाटा पाखी। लेकिन जो ये याद रखते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रसंग में कैप्टन ठाकुर बोल रहे हैं कि बंगाली गान को निंदा किया। कि इन लोग बेवकूफ़ है, ठाकुर जी से मानिक को पहचान नहीं सका। तभी एक प्रश्न आता है, वाई द बेंगोलीज आर बीइंग कॉन्डेम्ड। ठाकुर को तो बंगाली नॉन बंगाली सब कोई भी पहचान नहीं सका। तो आउट ऑफ ऑल वाई दे आर सिलेक्टेड, वाई दे आर सिंगल्ड आउट, और उन्हीं को क्यों निंदा किया जा रहा है। और ठाकुर भी उसको उल्लेख कर रहे हैं। कि बाঙালিরা নির্বোধ বেवकूफ़ এমন মানিক চিনল না। जबकि कैप्टन नॉन बंगाली होते हुए भी ठाकुर को थोड़ा बहुत पहचान लिया। इसीलिए तो उनको बुलाते थे, आरती करते, पूजा करते थे। ठाकुर बहुत उनके भक्ति से प्रसन्न थे। तो बंगाली नॉन बंगाली जो भी उनको पहचान नहीं पाया, तो ऑल आर इन द इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं। बिकॉज
ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जो बंगाली के भीतर बंगाली शरीर ग्रहण किया है, उनके मातृभाषा बंगाली था, बंगाली। ठाकुर के ओरिजिनल कथोपकथन, लैंग्वेज, आदत का सब कुछ, ठाकुर माँ स्वामी जी सब कुछ बांग्ला में हुआ था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ फॉर्चुनेट द बेंगोलीज आर, that they are getting the direct message in their natural language, mother tongue। दूसरे व्यक्ति को अनुवाद पढ़कर उसको समझना पड़ रहा है, और अनुवाद में 100% भाव परिवर्तन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बंगालीगण का सुविधा है, दे डोंट हैव टू रीड ट्रांसलेशंस। यद्यपि आज के बंगालीगण अनेक व्यक्ति बांग्ला समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लेकिन हमारे भीतर जो बांग्ला जानते हैं, बांग्ला पढ़ते हैं, उस समय में जो थे, जिसके भीतर ठाकुर का आविर्भाव हुआ था, अभी भी जो बंगालीगण है, हाउ मेनी पीपल रियलाइज द रेयर अपॉर्चुनिटी दे हैव। अगर वो चाहे तो ठाकुर के वाणी, जीवनी, ठाकुर की ओरिजिनल जो भाषा है उसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इतना इन लोग का सुविधा होने के बावजूद अगर ठाकुर के संस्पर्श में नहीं आ सका, वो नितांत तो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यवश है। दे आर रियली, वो उनका जीवन का बहुत ही एक अफसोस का बात हो जाता है, बिकॉज दे आर in a position to accept, understand and imbibe Thakur's ideas in a much deeper way, in a natural way। दूसरे व्यक्ति को जितना परिश्रम करना पड़ेगा भाषा सीख के, नहीं तो वो अनुवाद पढ़ के उसको अर्थबोध करना पड़ेगा, लेकिन इन लोग का उसी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैसेज से हम हमारे भीतर जो बांग्ला भाषा जानते हैं, दे शुड टेक ए नोट दैट दे शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। उनके एक दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ सौभाग्य है कि ठाकुर जिस परिवेश में आए थे, जिस शरीर धारण करके आए थे, जिस भाषा बोलते थे, उससे हमें समझना और जीवन में अपनाना बहुत ही सहज साध्य है देन अदर्स। अभी जो कैप्टन के इतना प्रशंसा किया, उसका कहते हैं ठाकुर, कैप्टन बाप को भक्त छिलो। इट कम्स इन इट एज पर हेरिडिटी, जो जिसे कहा जाता है भगवद गीता में, शुचि मानसी मताम की ही जोग भ्रष्टो विजायते। जो शुचिवन है, जो अच्छा जीवन यापन करते हैं, जो श्रीमंत है, उनके घर में ही संतों का पैदा होता है, अच्छा व्यक्ति का पैदा होता है। तो कैप्टन भगत है, उनका पिता भी परम भक्त थे और कर्मी भी थे। कैसे उनको उदाहरण दे रहे हैं, वो अंग्रेज का फौज में सूबेदार का काम करते थे युद्ध क्षेत्र में। He was a senior of the army। और युद्ध का
जो जब अवसर होता था क्षेत्र में, तब पूजा का समय एक हाथ से पूजा कर रहे हैं, शिव पूजा, और दूसरा हाथ से हाथ में बंदूक और तलवारी लेके युद्ध कर रहे हैं। इतना उनका निष्ठा था। पूजा का समय में, जब पूजा का समय हो गया और उनको युद्ध करना पड़ रहा है, तो इज मेंटेनिंग बोथ द ड्यूटी एंड ऑल्सो हिज रिलीजियस राइट्स। ये अगर हम थोड़ा सोचें तब पता चलेगा कितना कठिन है, एक रूप असंभव है। हमारे जीवन में भी जब थोड़ा कर्म बढ़ जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दोनों चीज़ बैलेंस रखना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वर्क एंड वर्शिप मस्ट गो हैंड इन हैंड। एक साथ कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा हमें समझना जरूरी है कि कर्म भी भगवान का ही कर्म है। एवं उपासना हम भगवान को पाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो अगर उपासना कर रहे हैं तो कर्म का क्या प्रयोजन है? अगर कर्म ही कर रहा है ठीक ठीक, तो उपासना अनावश्यक है। ये तो भगवान का ही दिया हुआ कर्म है। लेकिन कहा जाता है नहीं, दोनों साथ साथ रखना चाहिए। दे मस्ट गो टुगेदर साइमल्टेनियसली। कारण आखिर में इसको समझना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जीवन दर्शन है। तो अभी जो हमारे जो प्रयोजन है भगवान का उपासना करना, तो हम फुल टाइम भगवान को उपासना करने में असमर्थ है, क्योंकि हम कर्म बिना रह नहीं सकते। बाय नेचर वी हैव टू डू वर्क। जो हम लोग चर्चा की है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म की, एक मिनट भी हम बिना कर्म रह नहीं पाते। कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करने से कर्माशक्ति हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, कर्मफल लाभ करने के लिए हमारी इच्छा हो जाएगा। तो कर्म जब करना ही पड़ेगा, तो कर्म का जो एडवर्स इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उपासना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है दोनों चीज़ साथ साथ होना चाहिए। कर्म भी चाहिए, क्योंकि कर्म बिना रह नहीं पाएंगे, और कर्म के साथ उपासना नहीं करने से कर्म का जो मंद भाव है, मंद फल है, उससे बच नहीं पाएंगे। तो अभी यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया। कहा जाता है इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्ड्स ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का सार है। चैप्टर 8 वर्स 7 अक्षर ब्रह्म जो में कहते हैं कि सब समय कर्म एवं उपासना साथ साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कह रहे हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव यस्यसि असंशयम्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का। हमें कभी इसको विस्मरण नहीं होना चाहिए। ये हमारा जीवन का सफल आध्यात्मिक सफलता का रहस्य है। इज द सीक्रेट ऑफ आवर स्पिरिचुअल सक्सेस। सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम। वी कैनॉट स्पेंड ए मोमेंट विदाउट वर्क, बिकॉज कर्म छोड़ देने से क्या होगा,
मन तमोगुण में चला जाएगा। तमोगुण डिग्रेड्स अस, हमें नीचे गिरा देते हैं। तो मन को तमोगुण का प्रभाव से बचाने के लिए सब समय हमें कर्मशील रहना पड़ेगा, रजोगुण को लाना पड़ेगा। और रजोगुण का जो एडवर्स इफेक्ट है, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, उसको हटाने के लिए सत्वगुण का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान को उपासना करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, मां मनुस्मरो युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। जो युद्ध मतलब क्या चीज़ है? फाइटिंग। अर्जुन का लिए युद्ध बोला है, तो कर्तव्य कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। अर्जुन ड्यूटी वॉज टू फाइट, इसको जो ड्यूटी है भगवान जो दिया है। तो कर्म करते समय हमें याद रखना चाहिए कि ये कर्म मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ कर्म है। आई एम डूइंग द वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, इट इज़ हिज वर्क। इसीलिए हम लोग कर्म करने के उपरांत क्या करते हैं? एतत् कर्म श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जिनका कर्म है उसका फल भी उनको पास जाएगा। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, नाम तो उसका निमित्त मात्र है। लेकिन कर्म करते समय पूरा दस्तूर लगा के कर्म करना पड़ेगा। ये उनका कर्म है, वो देखे ऐसी नहीं है। क्योंकि आई एम डूइंग द वर्क एज लॉन्ग एज आई हैव दिस ईगो कॉन्शियसनेस। हम तो भगवान सब कर रहे हैं, तो हम एक थियोरिटिकल बात है अभी। तो दैट ये जो मैं करता नहीं हूँ, ये समझने के लिए, बोध में डालने के लिए भगवान को उपासना जरूरी है। ये है बात। अगर उपासना नहीं करेंगे तब वो मैं करता हूँ आ जाएगा, मेरा कर्तापन, मेरा भुक्तापन आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें उपासना अत्यंत जरूरी है। तो कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना भी करना पड़ेगा, मस्ट गो हैंड इन हैंड, जैसे स्वामी जी बताया, वर्क एंड वर्शिप। अभी श्री कृष्ण इनका मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं, कैसे ये हमारे ईश्वर लाभ का सहायक हो जाता है। सर्वदा किया अर्थात ऑलवेज वी आर एंगेज्ड इन ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। हाउ? मई अर्पित मनोबुद्धि ही, जो हमारे मन का जो चार विभाजन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त तो है मेमोरी स्पेस, जो स्मृति दे रहे हैं। मन और बुद्धि दो चीज़ है। मन है संकल्प विकल्पात्मक, क्या करना उचित रहेगा, क्या नहीं आज नहीं उचित रहेगा। मन सर्वदा इसको विभाजन करते हैं। और बुद्धि है निर्णय, बुद्धि से डिसीजन मेकर। तो हमारा मन चंचल रहता है, इसीलिए ये मन के भीतर भगवान का छवि दिखाई नहीं पड़ता है। मन अगर किसी प्रक्रिया से शांत किया जाए तब मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा, रिफ्लेक्शन। तब हम आध्यात्मिक बन जाएंगे। तो आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए मन को शांत करना ज़रूरी है। और भगवान को नाम लेने से मन शांत हो जाएगा। यह है बात, सीक्रेट। तो भगवान को जो नाम अनुस्मरण किया जा रहा है, भगवान का नाम अनुस्मरण करने से हमारे मन शांत हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा, उसमें भगवान की छवि दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक बुद्धि भी है। जब हम कर्म करेंगे तब बुद्धि के साथ ही कर्म करना पड़ेगा। ध्यान करते समय हमें कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं हो रहा है, ध्यान ही हमारा कर्म है। लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में कर्म करेंगे तब हमारा बुद्धि का प्रयोजन है। सो बुद्धि इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड। तो मन जो संकल्प विकल्पात्मक है वो उपासना का माध्यम से संतुलित हो गया। और जो बुद्धि है वो भगवान को दिया हुआ कर्म करते समय उसको भी हम फंसा दिया, एंगेज कर दिया। तो मैं अर्पित हो गया, भगवान में ही समर्पित मन एवं बुद्धि। मन
भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान में समर्पित है, कर्म बुद्धि के साथ करते हुए भगवान में समर्पित है। अगर मन और बुद्धि ऐसी करके भगवान में युक्त हो गया तब क्या होगा, माम एवं यशस्वी, मुझे ही प्राप्त होगा, यशस्वी प्राप्नोति। तब क्या है, तुम्हारा नतीजा क्या होगा, भगवान ही होगा। भगवान के साथ तो जुड़े हुए हो, मन बुद्धि से भगवान के साथ तुम निरंतर जुड़े हुए हो। असंशय से कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अनिवार्य रूप से तुम भगवान को ही प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारा हर पल में मन, सर्वेषु कालेषु, हर पल में मन बुद्धि भगवान में समर्पित है। तो ये जो बताया, ये युद्ध भी करो और उपासना भी करो, ये जो लिटरली संभव है, ये तो लगता है थ्योरेटिकल है, लेकिन अर्जुन को बोला था, अर्जुन करके दिखाया, लेकिन लगता है इस जमाना में नहीं होता है। ये ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं। लिटरली दिस इज ट्रू बाई दी फादर ऑफ उपाध्याय। वो युद्ध भी करते थे, दाहिना हाथ से तलवारी बंदूक चला रहे हैं और दूसरे हाथ से पूजा के समय पूजा भी कर रहे हैं अनुष्ठानिक रूप से, भक्ति के साथ। तो भक्ति और कर्म दोनों का साथ, दो हाथ में तलवारी जैसे, सब्यसाची जिसको कहलाता है, बोथ हैंड्स आर इक्वली एक्टिव। एक में उपासना हो रहा है, पूजा हो रहा है, शिव पूजा, एक में तलवारी बंदूक जैसे खतरनाक जो ऑपरेटर्स देखे वो, क्योंकि वो उसका जीवन का ये है, प्रोफेशन है, ये सूबेदार, उसको फाइट करना है तो जीवन का ड्यूटी है, वो भी पालन कर रहे हैं, भगवान का भी पालन कर रहे हैं, भगवान को भी पूजन कर रहे हैं। दोनों एक साथ रहते हुए तो उनका नतीजा क्या होगा, भगवान को ही प्राप्त होगा। इसीलिए ठाकुर उनको इतना तारीफ कर रहे हैं। इस प्रसंग को फिर जो आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं वो भी बहुत रोचक है, उसको हम विस्तार अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एक साथ हनुमान चालीसा करना चाहिए। आप लोग शामिल हो जाएंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।